एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो? चलो आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले। फिफ्थ चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक पुराने क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे एपी क्या होता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, ये सब आपने बेसिक सी चीज इसके बारे में पढ़ा हुआ है। कोई एपी का एक बेसिक सा एग्जांपल दे सकता है? समांतर श्रेणी का कोई भी एग्जांपल दे सकता है? एपी होता क्या है, समांतर श्रेणी क्या होता है? 1 2 3 4 मैम। हाँ 2 4 6 8 10। अगर आप देखो जितने भी टेबल्स होते हैं, है ना, जितने भी पहाड़े होते हैं हमारे, वो सब क्या बनाते हैं? एपी बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। जितने भी नंबर्स है हमारे 1 2 3 4 5, ये सब क्या बना रहे हैं? एक एपी बना रहे हैं, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। और बहुत सारे आप अपने आसपास देखोगे ना, पैटर्न ही इसी तरह बने हुए होते हैं। किस तरह में? एपी की तरह में पैटर्न बने हुए होते हैं, है ना। ठीक है, तो एपी की बेसिक सी चीज आप सबको पता है। एक अब उसमें एक और चीज आती है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस क्या होता है। मुझे लगता है ये भी काफी सारे बच्चों को, सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ये पिछली क्लासेस में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। जैसे अगर मान लो हम 3 का ले लेते हैं, 3 6 9 12, ये एक एपी हो गई, ये एक समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें ये क्या कहलाता है? पहला पद कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है, जिसे हम A1 A2 A3 इस तरह से दिखाते जाते हैं, है ना। अब जो दूसरे में से पहले का, यानी कि A2 माइनस A1, ये क्या कहलाएगा? D कहलाएगा, सारवंतर कॉमन डिफरेंस। इसी तरह आप A3 माइनस A2 भी निकाल सकते हो, वो भी D के बराबर होगा। आप A4 माइनस A3 भी निकाल सकते हो, वो भी D के बराबर आएगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा, सारवंतर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक तरह से कह दूं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, an+1 माइनस an, ये किसके बराबर होता है? सारवंतर के बराबर होता है। देखो n की जगह एक से ज्यादा 2, ठीक है, बड़ा नंबर उसमें से उससे छोटा वाला पद, चौथे में से पांचवा, छठे में से पांचवे में से चौथा पद माइनस किया, टर्म माइनस करी। आप इस तरह से माइनस कर करके क्या निकाल सकते हो? डी। और ये बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपको जो दिया गया है वो एक एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये सभी बच्चों को आता है, ये मैंने पुरानी क्लास का रिवाइज कराया है। कितने बच्चों को आता है? ये हैंड रेज करो। हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सारवंतर कैसे निकालते हैं? ओके, सोनू, प्रतीक, मोनिका, हाँ सभी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को आता है, शाबाश। ठीक है, अब फिर अगर सब बच्चों को आता है तो फिर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब मैंने आसान वाला क्वेश्चन नहीं रखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा मार्क्स में, जिससे आपके कम मार्क्स वाले क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाए, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाए। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको k+9 2k-1 2k+7 ये एक एपी में दिए गए हैं। मतलब ये क्या हो गया? A1, ये क्या हो गया? A2, और ये क्या आ गया? A3। ठीक है, अब आपको क्या मान निकालना है? आपको k का मान निकालना है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? ओके ओके, चलो अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं पता कि कैसे, जिनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, जिनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए मेरे से। ओके वेरी गुड सोनू, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सतपाल सिंह वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया बेटा? आप अपना नाम बता दो। मैम अरविंद। अरविंद, ओके अरविंद, ठीक है बच्चों, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, बट आपको ये पता है कि डी किसके बराबर होता है? सारे बच्चों को दूसरे पद में से अगर पहले पद को माइनस कर दे, डी के बराबर आ जाता है, वो सारवंतर के बराबर, कॉमन डिफरेंस के बराबर, ये सब बच्चों को पता है ना। और इसी तरह और किसके बराबर होता है डी? मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दे। सभी बच्चों को ये बात पता है? सोनू पता है ये बात? हसन, सभी बच्चों को पता है? वेरी गुड। तो ये भी डी के बराबर आ रहा है, ये भी डी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के। A1 की जगह, A2 की जगह हम क्या भरेंगे? 2k-1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगाना,
के प्लस 9 लिखेंगे। A3 क्या आ गया 2k प्लस 7, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर शुरू करना और उसमें से क्या माइनस करेंगे 2k माइनस 1। अब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सभी बच्चे ट्राई करो सॉल्व करने का, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो भी ट्राई करो, k का मान निकालो कितना आएगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो नोटबुक दिखाओ। ओके अंजलि ने कैलकुलेट कर लिया, कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो आराम से सॉल्व करो। याद रखना जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले सारे नंबर के चिन्ह बदल जाते हैं। काजल का आ गया, ओके, जिसका आता जाए वो चार्ट में लिखते जाओ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कर रहे हो। ओके हिना ने कर लिया, हसन ने कर लिया, मोहित ने कर लिया, अंशु ने भी कर लिया। ओके दीपिका, मुस्कान कर रहे हैं मैम। कर रहे हो, करो करो। जसवंत, रवीना, ओके आपका 15 आ रहा है जसवंत? मैम जी गलती तो लिख दिया 18 आना था। 18 आ, ओके ओके फिर ठीक है। और अरविंद आपका हुआ बेटा, या मैं बताऊं कैसे सॉल्व करना है? किसी स्टेप में अटक रहे हो तो पूछो। आर्यन आपका हो गया? बता दो मैम। कर रहे हो, करो करो बेटा, खुद से सॉल्व करना है, दूसरों के आंसर देख के नहीं लिखना है। आपको आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है, बोल दो कि आपका इतना ही आ रहा है। अगर सबका 18 आ रहा है तो सही आंसर होगा, ठीक है। 2k माइनस 1, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नंबर्स है उनके चिन्ह भी बदल जाएंगे, उनके साइंस भी बदल जाएंगे। 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं। 2k में से k चला गया, आपके पास k बचा, लेकिन माइनस 1 माइनस 9 हो जाता है, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 के बराबर होता है। 2k माइनस 2k 0, लेकिन 7 प्लस 1 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। यहाँ से k की वैल्यू, k का मान कितना आ गया 8 प्लस 10 मतलब 18 आ जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? सभी का आंसर भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब इस टाइप का क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, अच्छा एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्या है? इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मैं क्वेश्चन नहीं समझी आपका अंजलि। मैम ये एपी है तो इसने ऐसे पूछा कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। अच्छा अगर आप इसको भी प्रॉपर सॉल्व करने पे नहीं जाते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, यहाँ पे नंबर्स क्या है 24, 20, 16 ये नंबर है। अगर आप देखो आपके पास दो तरह की एपीज होती हैं बच्चों, एक बढ़ती हुई दूसरी घटती हुई। यहाँ पर आप कौन सी देख रहे हो? घटती हुई है मैम। ठीक है, तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो सार्व अंतर आएगा वो माइनस 4 आएगा, ठीक है, -4 आएगा। और अगर देखो ये किसका टेबल बन रहा है रिवर्स में? 4 का मैम। 4 का टेबल बन रहा है ना, 4 0 -4। देख लो आप, ये ऐसे भी हो सकता है, हिडन ट्रायल से। मैम अगर निकाल के दिखाए तो ऐसे हम अगर सीधा प्रॉपर निकाल के दिखाना तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ये देख सकते हो आप कि ये किसके मल्टीपल्स है बेटा? 4 के मल्टीपल है, ठीक है। और आपको पता है पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? पहला नेगेटिव वाला पद कौन सा होगा? -4 होगा, आपको ये बात पता है? यस मैम। आईडी आपको पता चलिए, तो मतलब आपको ए एन क्या गिवन है? ए एन आपको -4 दिया गया। वैसे भी मैं फॉर्मूला आगे पढ़ाऊंगी। आपको nth टर्म यानी कि nवां पद, हम अभी हमें नहीं पता ये बीच में कितने नंबर है, हम इतना सोच के रखते हैं कि पहला जो आएगा नेगेटिव, पहला जो माइनस वाला आएगा वो -4 आएगा। तो हमें nth टर्म क्या दी गई है? -4 दी गई है। nवां पद हमें -4 दिया गया। अब ये nth टर्म निकालने का, nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस
n माइनस वन गुना डी इज इक्वल टू -4। a क्या आ जाएगा यहाँ पर 24। n आपको भी यहाँ पर नहीं पता, लेकिन d आपको पता है, d यहाँ पर -4 है। आप इसको सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, 24 को दूसरी साइड ले आओ, -4 -24 कितना हो गया, -28। -28 हो गया। ठीक है, अब ये -4 किधर ले आओगे, डिवाइड हो जाएगा, -28 डिवाइडेड बाय -4, -28 बटा -4, माइनस से माइनस हो जाए मैम। माइनस से माइनस कट गया 6, तो n किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। और आप यहाँ से देख भी सकते हो 12 8 4 0। मैम 28 हो जाएगा, 7 आएगा मैम। 8 आएगा अच्छा मैम। सॉरी 7 आएगा ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 2 मैम 3 अगर 4 5 6 7 8 24 लीटर में 23 होती तो मैम, क्या, पहले लीटर 24 खिंच गए, 23 होती तो मैम। अगर 23 होता तो बेटा फिर ये एपी नहीं बनती ना, फिर तो ये फिर एपी मैं नहीं। 23 22 ऐसे 23 22 21 20 ऐसे होता तो कैसे पता चलता मैम? 23 22 ऐसे बोल रहे हो, यस मैम। अच्छा मैम अगर पहला ये एपी 23 होती, था, फॉर दूसरा एग्जाम्पल 19। 23 22 21 20 ये एपी होती है। अब आप मुझे बताओ कि पहला नेगेटिव नंबर क्या आएगा, इस एपी को देख के पहला माइनस वाला नंबर कौन सा होना चाहिए, -1 मैम। -1 होना चाहिए। अब आप an की जगह क्या लोगे, -1 -1। अब फॉर्मूला में भर दो, बस सिंपल सी बात। जो मैम इसका कॉमन डिफरेंस होता है वही an होता है क्या? नहीं, कॉमन डिफरेंस अलग चीज है बेटा, an मतलब nth टर्म, nth टर्म। फिर आते हैं अभी, ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे n में कंफ्यूज हो जाते हैं और nth टर्म कैसे निकालनी है, nवां पद कैसे निकालना है। टर्म्स में मैम डी निकालने का भी फॉर्मूला है, क्या, डी निकालने का मैम फॉर्मूला है। हाँ डी निकालने का फॉर्मूला तो है, बट आप किस वे में बोल रहे हो, डी तो होता है आप पहले वाले टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस कर दो, यस मैम। है ना, उससे आपका डी निकल जाएगा, जो आपको बाद वाली टर्म है उसमें से पहले वाले को माइनस कर दो, ऐसे डी निकल जाएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर तो हमें nth टर्म हमें nth टर्म nवां पद दिया गया है, हमें ये देखना है कि वहां पे नंबर्स कितने आ रहे हैं वहां तक के लिए, ठीक है। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है 89 85 81 अंजलि, चलो ठीक है, आपके इन वाले क्वेश्चंस पर ही आते हैं, रुको। तो पहले आप सभी को ये फॉर्मूला पता है कि अगर आपसे कोई nवां पद पूछ लिया जाए तो आप किस फॉर्मूला से निकालते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालते हो, सबको ये पता है ये फॉर्मूला बना कैसे, यस मैम। ठीक है। आपको एपी कैसे दी होती है, पहले टर्म को पहले पद को आप ए लिखते हो, दूसरे के लिए आप क्या करते हो उसमें डी जोड़ देते हो, है ना, तीसरे के लिए आप क्या करते हो 2d लिखते हो, चौथे के लिए a प्लस 3d लिखते हो। मतलब अगर आपसे 10वां पद पूछा जा रहा है आप क्या करते हो, पहले A प्लस टर्म में उससे एक कम जोड़ देते हो। तो अगर आपसे nवां पद nth टर्म पूछा जा रहा है तो आप उसमें से एक माइनस करके d लिख देते हो, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अब Yes, आपके ma'am. क्वेश्चन पर आते हैं, अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं, रुको मैं एक एक करके क्वेश्चन देख लूं यहाँ पे। आपने क्या पूछा है पहले, जैसे अंजलि ने पूछा है अगर हमें एक एपी दी है इस तरह से 89 85 81, ओके, तो इसमें पहला नेगेटिव नंबर क्या होगा, यहाँ पर आप देखो यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है, -4। -4 का, इससे तो बहुत दूर हो जाएगा, इससे तो आप नहीं अंदाजा लगा सकते ना क्या होगा, ये 4 के मल्टीपल्स भी नहीं है। ऐसे ही तो पूछ रही थी मैम, कोई बड़ी आ जाए तो, ये तो छोटी थी मैम। तो छोटी सी थी, हाँ हाँ हाँ, जैसे 23 19 15 का फर्स्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा बेटा, इनमें पैटर्न जैसे 90 80 70 इसमें हमें पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इसमें हमें पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, बस इसमें हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना कि पहले हमें पूरा ही जाना पड़ेगा। चलो आपके क्वेश्चन पे मैं वापस आती हूँ, अभी गौरव सर क्लास में, उन्हें आपको ना आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है।
हेलो हेलो एवरी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच निदा मैम। आई एम रियली सॉरी क्वेश्चंस के बीच में मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी एक और मीटिंग है इसके बाद, तो इसलिए जरूरी था बीच में आना। ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट प्री बोर्ड्स के लिए, और आई होप एक आध पेपर आपका हो भी गया होगा, बहुत अच्छे कर रहे होंगे आप लोग। डायरेक्टली बात पॉइंट पे आते हैं। अभी आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि आपने अब तक जितना भी असिंक्रोनस वाला पार्ट अटेंड किया है, जो रिकॉर्डेड वर्जन वाला जो क्लासेस थी आपकी, जो रिकॉर्डेड क्लास हुआ करती थी और एक डाउट क्लास हुआ करती थी, उस फॉर्मेट में आप सभी ने क्लासेस ज्वाइन की हैं, राइट? और वो एक लाइव क्लास से बिल्कुल ही अलग तरीके का आपके साथ में अलग ही पैटर्न के साथ में वो प्रोग्राम चल रहा था। अब उसके लिए मुझे आप सभी से एक चीज चाहिए कि जो बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल फीडबैक आपका, कि आपको उससे अगर मदद हुई है तो वो किस वे में हुई है। जिन जिन बच्चों को ऐसा लगा कि हाँ उस वाले फॉर्मेट से जो रिकॉर्डेड वाला सेशन आपको मिलते थे, और उसके बाद एक असेसमेंट और फिर डाउट क्लास, वो जो फॉर्मेट था वो आपके लिए किस तरह से मतलब यूजफुल रहा, उससे किस तरह से आपको हेल्प मिली, और कितने क्यों वो आपको पसंद आया। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचना है कि भाई मैंने अगर कह दिया तो सिर्फ अच्छी बातें बतानी है। मतलब जिस तरह से आपको हेल्प हुई बिल्कुल ओरिजिनली आपको जो है वो बताना है, और वो आपको टेक्स्ट में लिख करके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप मुझे प्लीज सेंड कर दोगे। सबको अच्छे से समझ आ गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, बस यही चीज अनाउंस करनी थी। और अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्री बोर्ड्स। अच्छे से एग्जाम करना, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम करोगे और अच्छा रिजल्ट लेकर के आओगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू निदा मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, क्या हुआ बच्चों, कोई डाउट अभी किसी को? नो मैम। नो। सब क्लियर है? चलो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आ जाए। ओके, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन क्या था? आप लोगों का क्वेश्चन था, अच्छा अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन था, अगर आपको जो है कुछ इस टाइप से क्या दिए हुए हो, क्वेश्चन दिए हुए हो, ठीक है, जिसमें आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा पाओ, ठीक है, तो उसमें बेटा फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम लीनियर इनइक्वालिटीज हम 11th में आकर वो पढ़ते भी हैं। उसमें आपको सिंपल सी चीज क्या करनी है, यहाँ पर अभी आप क्या कर रहे हो, इक्वल टू कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अभी आप क्या कर रहे हो, इक्वल टू कर रहे हो। वहां पर आप क्या करोगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को किससे, अभी किसके वो होना चाहिए, जीरो से क्या होना छोटा चाहिए, मैम। जीरो, जीरो से छोटा होना चाहिए। फिर आप इसको इस टाइप से करके सॉल्व करते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर, नहीं अगर मैं देखूंगी, अगर इस टाइप प्रॉपर 11th में जाने की मैं जरूरत नहीं है, इसके थोड़े बहुत रूल्स करके हम किसी दिन जब प्रॉपर एक क्लास इसके लिए रख लेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी इसको बताने, इसमें ना साइन चेंज होते हैं कुछ कुछ आगे चल के टर्म्स के बाद, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्लास की जरूरत है। तो इस चीज को मैं वहां आपको बता दूंगी। अभी ये पहले हम, क्योंकि इसके पहले वाला बेसिक क्लियर कर लें अपना, वो ज्यादा जरूरी है ना। तो ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, बट ये क्वेश्चन इस तरह से फिर हो सकते हैं, इनमें आगे चल के साइंस भी चेंज होते हैं। हाँ, तो पहले हम इसका बेसिक वाला कर लेते हैं, फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन, डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी इस टाइप के, कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से तो आपको समझ में आ गया ना, कि अगर हमें पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जैसे अंजलि ने दिया था, अगर हमें 70 60 40 इस टाइप का पैटर्न दिया है, आपको डायरेक्ट पता है कि nth टर्म कौन सी है ना। तो अब उस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। अब पहले सब बच्चे बताओ, सबको पता है कि हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, nवां पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब पहले बेटा ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोगों ओके के जो मैम। डाउट होंगे, हम इस चैप्टर की प्रॉपर डाउट क्लास भी रखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें मुझे पता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही ये बात बोली थी कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए। अब पहले दो चीजें इस टाइप के क्वेश्चन में समझना बहुत जरूरी है, जो काफी सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि
एक मैंने आपको एपी दे दी 3, 6, 9, ठीक है, और यहाँ से कहाँ तक दे दी, मैंने आपको 99 तक दे दी, और मैंने आपसे पूछा कि इस एपी में कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप an फाइंड आउट करोगे, an निकालोगे या n एन निकालोगे? मैम, सिंपल n सा मैम, क्वेश्चन है मेरा। एन में बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने आपको पूछा है कि इस एपी में कितने पद हैं, ठीक है, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात आए बेटा, कितने पद पूछा जाए, तो आपने n निकालना है, ठीक है, ठीक है, जब आपने इस तरह से। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस एपी का आप 21वां पद निकालो, ठीक है, 21st टर्म निकालो, फिर आप क्या निकालोगे, एन an निकालोगे, तब आप an निकालोगे, n आपको कितना दिया हुआ होगा, 33। 21, ठीक है, यस n मैम, आपको हाँ। दिया गया होगा। तो इन दो चीजों में डिफरेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, आपको एक एपी दी गई है a, 3a, 5a, आपको इसका nth टर्म nवां पद निकालना है। सभी बच्चे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका nth Yes, टर्म nवां पद an निकालना है। फॉर्मूला भी लिख देती हूँ मैं अभी के लिए। आराम से सॉल्व करेंगे सब बच्चे। ओके, एन ही लेना है बेटा, एन ही लेना है। सभी बच्चों की साइड से सॉल्व होना चाहिए ये क्वेश्चन। समझाता मैम। पहले फॉर्मूला में पुट किया। अच्छा, आप लोगों को मुझे लग रहा है आंसर से ना, जब आपको आंसर देखने में अच्छा नहीं लगता ना, तो आप लोगों को लगता है कि आपने गलत किया, ऐसा होता है। जब आपको देखने से लगता है कि ये तो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये शायद हमारा हो सकता है गलत हो गया हो। ठीक है, एक मिनट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ए एन पूछा है, यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पे ए की जगह ए लेना है ना। अरे मुझे पता है ये ऐसे ही होता है, मतलब अजीब सा लगने लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। एन की जगह हमें एन लेना है, 1 की जगह 1 रखना है, बस बी की जगह क्या रखना है, बी कितना आएगा बच्चों, यहाँ दूसरे टर्म में से पहले को माइनस करो, दूसरे पद में से पहले को माइनस करो तो 2a आ जाएगा। ठीक है, अब सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, a प्लस, अब इसको सॉल्व करो, 2an माइनस 2a, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2an माइनस a। अब जिस हिसाब से आपको अगर ये ऑप्शंस में क्वेश्चन दिया गया है बेटा, तो आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आप मैम इसका हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना? a की वैल्यू कैसे, मतलब क्वेश्चन समझी नहीं मैं आपका, बेटा बताओ। मैम जो ये 3 के पीछे ए दे रखा है 3a, मतलब इसमें से a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? मतलब कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते मैम। वो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अच्छा आप वैसे बोल रहे हो, वो तो d निकलेगा ना बेटा तब भी। यस 5a माइनस 3a करोगे वो इक्वल आएगा 3a माइनस a के, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 2a, ये तो सेम इक्वेशंस बनेंगे ना, यस मैम। है ना। तो यहाँ पर फिर आप लोग इसमें से और क्या काम कर सकते हो, आप इसमें से a कॉमन ले सकते हो, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, ये कर सकते हो आप लोग, है ना। जिस हिसाब Yes, से अगर ma'am. ये ऑप्शंस में आपसे पूछा जा रहा है 2n माइनस 1 और उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस किस का सही था, हाँ सभी ने सही किया था, 2an माइनस a प्लस 2an सही तो लिखा था सबने। वही बात है, देखने में अच्छा नहीं लगा तो लगा कि शायद ठीक नहीं होगा, अजीब सी टर्म्स आ गए। समझ में आया सबको?
यस मैम। बाकी बच्चों ने किया? और बच्चे जो है क्लास में सबने किया? ओके। अरविंद, जसवंत, और कौन है? मोनिका है क्लास में? हाँ, सभी ने कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये पता चल गया हम NF टर्म कैसे निकालते हैं। शाबाश। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखा दो मुझे। ये क्वेश्चन तो फिर मुझे लगता है सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व भी कर लेंगे। आपको एक AP दी गई है, आपको 10वां पद निकालना है, आपको A10 निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया A + 9D। अच्छा, आपने मेरे जैसा किया था। ठीक है, फिर कर भी लिया अंजलि ने। ये याद किए हुए हैं क्या आप लोगों ने? आपकी बुक के क्वेश्चन जो है नो मैम। कोई याद तो नहीं करता मैथ्स? कोई है ऐसा जो मैथ्स के क्वेश्चन याद करता है? ऐसा मत करना बिल्कुल भी। मैम ओके, आर्यन का 52 कैसे आया आर्यन? सबका 47 आ रहा है। ए की जगह आप 2 भरोगे प्लस। अब डी देखो यहाँ पर कितना है, 7 - 2 5, 12 - 7 5, तो 9 गुणा 5, 9 × 5, तो 2 + 45। हमारा आंसर कितना आ गया? 47। सभी बच्चों का आ गया आंसर? यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन? नो मैम। इतना प्रैक्टिस कर लिया कि अब अपने आप। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो फिर। जल्दी जल्दी से इनके आंसर्स कर दो। इसका 12th टर्म निकालो, 12वां पद निकालो। सभी बच्चे करेंगे जल्दी से सॉल्व। इतने ओके। पंकज वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? मैम 40 आ गया। ओके, पंकज वाली आईडी से बेटा किसने ज्वाइन किया? नाम नहीं पता मुझे, आप अपना नाम बता दो। और लीला किशन की आईडी से भी मुझे आपका नाम भी नहीं पता बेटा, नाम बता दो आप अपना। दिनेश। ओके दिनेश, अमित। ठीक है, चलो बच्चों क्या आ गया? सभी का 40 आ गया। इसका मतलब सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया होगा। A + 11D निकालना था हमें, तो 7 + 11 × 3, तो 7 + 33। हमारा आंसर कितना आ गया? 40। बिल्कुल इसी स्पीड में एग्जाम में भी करना है, क्योंकि देखो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ज्यादा से ज्यादा, तो इसी स्पीड में एग्जाम में भी करना है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन पर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। ये देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये अभी जैसे हमने बात करी डिक्रीजिंग एपी की, घटती हुई जो एपी होती है उसका एग्जांपल है। तो डी है आंसर निकालना, बाकी क्वेश्चन तो आप ठीक कर लोगे। ओके, आर्यन ने कर लिया कैलकुलेट। है ना? कौन सा टर्म पूछा है बेटा यहाँ पे? मैम -77। अच्छा, आपका आ गया -77 है ना? आप बताइए 30th। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है AN = A + n - 1 × D। A + n - 1 गुणा D। आपसे कौन सा टर्म पूछा है? 30वां। ठीक है, A30 पूछा है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर n की जगह 30 लिया, तो यहाँ पर भी n की जगह 30 ही लेंगे। ठीक है, और फिर सिंपल सा याद रखो A + 29D। इसको सॉल्व करेंगे तो A + 29D आ जाएगा। अच्छा, तो सभी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया। हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे A + 29D। A की जगह 10 आ जाएगा, 29 29 की जगह 29। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, D कितना आएगा? D 7 में से 10 को माइनस करना है। 7 - 10 -3 आएगा। इसी तरह आप चेक कर सकते हो, 4 - 7 है ना? तो बस इस क्वेश्चन का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। अगर ये आपने ठीक कर दिया, क्वेश्चन आप पूरा ही ठीक कर दोगे। 29 को 29 को -3 से गुणा करिए, प्लस माइनस माइनस, कितना आंसर आएगा?
-87 -87। अब यहाँ पर दोनों के निशान अलग हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन 87 बड़ा है तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा क्योंकि वो बड़ा है ना। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों का यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? समझ Yes, गया? ma'am. खुद ही कर रहे हो आप लोग? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आया? दिनेश, अमित, बच्चों आपको आया? आपने करा ये क्वेश्चन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखते हुए ये कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। ऐसा ऐसा हो रहा है कि अब लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी तक आप इजी वाले उसमें थे, अब थोड़ा मीडियम वाले लेवल पर आ गए हो। वेरी गुड अंजलि। आर्यन का 22। ओके ओके, कोई बात नहीं, अगर डिफरेंट आंसर आते हैं। अंशु का 22 आ गया। ओके, अमित का आ गया। पॉइंट में कर सकते हो, देख लो जैसा भी आपको ठीक लगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। मुश्किल हो जाता है फिर मैम। मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, हाँ बस ये बात है। मोहित का 7 आया है, मुस्कान दीपिका का 22 आया है। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, पॉइंट में भी कन्वर्ट कर लोगे, क्या अलग नहीं होगा इसको। चलो चलो सब बच्चे ट्राई करो। फॉर्मूला सिंपल सा यूज होगा, a + 10b। ठीक है, 11वां पद निकालना है हमने, 11th टर्म निकालनी है। तो a 11 किसके बराबर आ जाएगा? a + 10b 10b के बराबर आ जाएगा। जो पूछा है उससे एक कम। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट काम क्या है, d कैसे निकालोगे वो इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रिंस का और रवीना का -28 आया है। -1/2 -3। तो डी चेक कर लेते हैं कितने बच्चों का ठीक है। 1/2 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 6/2। तो आपका डी कितना आ गया? 5/2। ये आपका डी आया है। कितने बच्चों का डी सेम आया है? हाँ, माइनस में तो आ ही नहीं सकता आंसर। वेरी गुड है ना। देखो बच्चों, माइनस में क्यों नहीं आ सकता आंसर? हाँ, आप ऐसे भी अपना आंसर का अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, ये कैसी एपी है? बढ़ती हुई एपी है, इंक्रीजिंग एपी है। हम माइनस के नंबर से प्लस वाले नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। जब माइनस के नंबर से प्लस वाले नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमसे अगर 11th टर्म पूछी है, 11वां पद पूछा है, वो पॉजिटिव आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही है, आप लोगों के लिए। मिस्टेक से ही सीखोगे आप लोग। -3 + 25। अच्छा हाँ, 22 जिनका था उन बच्चों का ठीक आंसर है। कोई बात नहीं, अगर किसी का रॉन्ग हुआ है, अब आपको पता चल गया होगा आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। उस मिस्टेक को रिपीट मत करना। किस किस का 22 आंसर आ गया? मुझे लगता है डी निकालने में शायद किसी ने मिस्टेक करी होगी। ओके मुस्कान, ठीक है, डी निकालने में शायद मिस्टेक हुई होगी, बस ये ध्यान रखना डी आपका सही निकलना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आप ठीक कर लोगे, है ना। क्योंकि हमें पहले से यहाँ पर ये माइनस का दिया है, तो यहाँ पर क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, तो ये माइनस का निशान अपनी जगह रहेगा, जो हमारे नंबर्स के साथ माइनस है वो अपनी जगह रहेगा। तो ये सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? यस मैम। वेरी Yes, ma'am. गुड। कोई बच्चा किसी को डाउट हो तो पूछ लो भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। नो मैम, यहाँ जल्दी तक करो। सबको क्लियर? वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें थोड़ी सी हमें इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ती है, इक्वेशन भी बनानी पड़ती है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन में।
ठीक है, पहले हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बांट के कर लेते हैं। एक रुको AP मैम कर रहे हो आप लोग? यस मैम। चलो, आर्यन को आंसर याद था, है ना आर्यन? बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया आप लोगों ने तो। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग ज्यादा ही पढ़ रहे हो, कुछ ज्यादा प्रैक्टिस हो गई बच्चों क्वेश्चन की। ठीक है, चलो बाकी बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं वो करो। मैं हिंट दे देती हूँ। एपी का 31वां पद, ठीक है, तो आपको 31st टर्म लिखनी है। हमें पता है ए 31 कितना हो जाएगा बच्चों, ये बात हमें पता है, a प्लस 30d। दूसरी चीज हमें क्या बोली है, 11वां पद, यानी a 11 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 10d। और ये हमें दिए कितने गए हैं, a प्लस 30d। 31वां पद उस एपी का 31वां पद, अच्छा 31वां पद हमें निकालना है, जिसका 11वां पद हमें 38 दिया है, 38 दिया है। 16वां पद A16 कितना दिया है, यानी A प्लस 15D कितना दिया है, 73 दिया है। अब आपको ना ये दो इक्वेशन लेनी है, ये दो समीकरण लेने हैं, ये पहला ये दूसरा। इसमें से D निकाल दो पहले। ओह अच्छा, डी निकाल लो। कितने बच्चे डी निकाल सकते हैं, या मैं सॉल्व करवाऊं इन इक्वेशंस को? ओके, मैं भी सॉल्व करवाऊंगी, कर सकते हो? ठीक है ठीक है, हर्षद आप बताइए। हाँ दीपिका, कर लिया आपने? D7 है मैम। D7 आ रहा है, अच्छा प्रतीक आप कर पाओगे? ओके चलो फिर सॉल्व भी कर लेते हैं। तो बच्चों पहले मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आएगा? हमसे ना ये पूछा है, ये हमें नहीं पता। A31 कितना है ये हमें नहीं पता। A11 हमें दिया है 38, A16 हमें दिया है 73, और हमने उसको इस तरह से करके लिख दिया। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को यस और नो? कुछ बच्चों के लिए शायद ये नया चैप्टर भी हो सकता है। सभी को समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है? अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं बेटा। पहला समीकरण a प्लस 10d बराबर है 38। दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण a प्लस 15d बराबर है 73। इन दोनों को बेटा हम माइनस करेंगे, और जब हम माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं। आप लोगों ने ये डिविजन में भी सीखा है। तो a माइनस a कट गया, 10 माइनस 15 कितना होता है बच्चों? अरविंद 10 माइनस 15 कितना होता है? 5 -5 -5 तो -5d। 38 माइनस 73 कितना होता है? -35 ओके, सभी बच्चे जवाब देंगे, कितना होता है? -35 -35। तो माइनस से माइनस कट गया, डी कितना आ गया? 35/5, 35 डिवाइडेड बाय 5। तो D7 आ रहा है सभी बच्चों का? हो गया मैम। हो भी गया, वेरी गुड। अब डी अगर 7 आ गया, आपको 31वां पद निकालने के लिए डी के साथ साथ ए की जरूरत भी है। आप पहले समीकरण में, पहली इक्वेशन में डी की वैल्यू भर दो, डी का मान भर दो। a प्लस 10d यानी कि 10 गुणा 7 बराबर है 38। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 70 बराबर है 38, 38 तो a किसके बराबर आ गया बच्चों? 38 माइनस 70। a कितना आया? पहली टर्म कितनी आई बच्चों? 22 32 ओके सॉरी, हाँ अच्छा। ए किसका? मोहित आपका 70 आया? कितना आया ए बच्चों बताओ? अच्छा अंशु ने पहले लिखा ही हुआ है, अंशु ने भी लिखा है -32 आ गया, है ना? हमें ए भी पता चल गया और डी भी। अब हम यहाँ पे भर देते हैं, ए की जगह -32 ही आएगा ना? यस मैम। -32 प्लस 30 गुणा 7 है ना? -32 प्लस 210। इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया? 178। 178, ये आपका आंसर आ गया। कितने बच्चों को ये समझ में आया? और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत आसान क्वेश्चन भी है। क्लियर हो गया सबको?
यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. बस थोड़ी बहुत जो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए। आप लोग बताइए, दिनेश, जसवंत, हसन, अमित, अरविंद, आप लोगों को समझ में आया? बेटा कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना मुझसे, है ना, चाहे क्लास के एंड में रुक के पूछ लेना या अभी पूछ लेना। चलो वेरी गुड। अब मुझे आपको एक दो क्वेश्चन और कराने थे जो मुझे थोड़े से इम्पोर्टेंट लगे थे। वैसे हाँ, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना है। A21 माइनस A7 हमें 84 दिया है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बहुत आसान है, सिर्फ देख के ट्राई करो सभी बच्चे। A21 आपको पता है क्या होता है, A7 आपको पता है, और वो सॉल्व करके आपको D निकालना है। A21 का मतलब होता है बेटा A प्लस 20D, ठीक है, माइनस A प्लस 6D। आप सभी बच्चे इसे सॉल्व करो, D आपके पास निकल जाएगा। सभी ट्राई करो सॉल्व करने की, जल्दी से सॉल्व करो। अच्छा, अंजलि ने कर भी लिया। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एपी के क्वेश्चन करने में मजा भी आता है ना। यस मैम। एपी वाला चैप्टर कभी बोरिंग नहीं लगता। वेरी गुड। अच्छा, किसने कर लिया बेटा? जिसको भी नहीं समझ में आई ना, देखो जिसका आंसर नहीं आ रहा हो वो पूछ लेना, ठीक है। किसने आंसर किया है? अंजलि, मोहित, दीपिका, जसवंत, आर्यन। आर्यन का 6 आ रहा है, अंशु का भी 6 आ रहा है, दीपिका का भी 6 आ रहा है। और बेटा राजेश्वरी त्रिपाठी वाली आईडी से कौन बच्चा है? आपका भी नाम नहीं पता मुझे। हसन ने आंसर कर दिया है, हिना ने कर दिया है, मोहित ने कर दिया है। मोहित का भी 6 आ रहा है, काफी बच्चों का 6 आ रहा है, काफी बच्चों का 7 आ रहा है। अच्छा, पहले रवीना ने भी आंसर कर दिया। राखी, ओके राखी, ठीक है राखी का भी 6 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं 6 सही है या 7 सही है। तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D बराबर आ जाएगा 84। ओके ओके ओके, तो A माइनस A तो कट गया, 20D में से 6D चले गए, हमारे पास 14D आ गए, 14D आ गए। अब 14 के पहाड़े में 84 आता है। अगर आपको डायरेक्ट याद है 14 का टेबल तो डायरेक्ट कट कर दो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप कौन से टेबल से? आप 7 की टेबल से कट कर दो, है ना। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 12 आ जाएगा। तो डी बेटा 6 आना चाहिए, बताओ। अच्छा, और किसका आ गया? दिनेश का आ गया है, अरविंद का आंसर भी आ गया है। सभी बच्चे बताओ, जिनका पहले 7 आ रहा था क्या मिस्टेक हुई थी, पता चल गई? तो 6 सही आंसर है, वेरी गुड। और ये मुझे लगता है सारे बच्चों ने टेबल्स में बत्ती गुल है। कोई बात नहीं, टेबल जरूरी नहीं है आपको सारे टेबल्स याद हो, 9 तक के टेबल याद होने चाहिए, उतना काफी है ना। उसके बाद की आप कर ही सकते हो। यस मैम। चलो, यहाँ तक ये क्वेश्चन मुझे लगता है सारे बच्चों ने खुद से सॉल्व भी कर लिया है ना। यस मैम। अब पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? 3 का टेबल, है ना। 3, 6, 9, 12। अब मुझे बताओ सबसे लास्ट टर्म, सबसे अंतिम नंबर कौन सा होगा 2 संख्याओं का, 2 डिजिट्स का, जो 99। 3 से डिविजिबल होगा, 3 से भाग होगा। सभी बच्चों को 9 का तो पता ही है, वो सॉरी 3 का तो पता ही है, 99 होगा, 99 होगा। 99 3 के टेबल में आता है। तो अब हमें क्या चीज मिल गई? हमें A पता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब बच्चों हमें A पता है, क्या हुआ? मैम 2 अंकों की कितनी संख्या है मैम? 12 से स्टार्ट होगी वो तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक। तो 12 से स्टार्ट होगा, 12, 15। वेरी गुड, ये मेरी वाली मिस्टेक मत करना। सो A कितना आ गया? 12 आ गया। और उसके बाद D कितना आ गया? 3 आ गया। अब आप मुझे बताओ आपको क्या दिया गया? आपको N दिया गया है, A पता चल गया, D पता चल गया।
AN दिया गया मैम, क्या गिवन है बच्चों? AN मैम। AN दिया गया है, ठीक है। एनवा पर आपसे पूछा है यहाँ बीच में कितने नंबर आएंगे, तो n पूछा गया है, ठीक है। जहां पर भी आप क्वेश्चन में ऐसा देख लो कितनी संख्याएं, तुम समझ लो n पूछा गया है, तो आपको AN 99 दिया है, A 12 है, n आपको निकालना है, D आपको 3 भी दिया है। सभी बच्चे सॉल्व करके बताओ n कितना होगा। 30। कर भी लिया सॉल्व, वेरी गुड, सभी को करने देते हैं। और अब मुझे लगता है एग्जाम में ये मिस्टेक कोई नहीं करेगा 369 लिखने वाली, है ना। नो मैम। आपको एकदम याद आ जाएगा कि मैम ने ये मिस्टेक करी थी, तो ये वाली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी। वेरी गुड, वेरी गुड। किस किसने, काफी बच्चों ने यहाँ पर आंसर कर दिया है, शाबाश। तो सभी ने मुझे लगता है आंसर निकाल लिया है। 99 माइनस 12 बराबर है n-1 इंटू 3, ठीक है। 99 माइनस 12 कितने हो गए बच्चों? 99 माइनस 12, 87। हाँ। 87। और इस 3 को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो। 87 को 3 से डिवाइड कर दिया, 29। 29 आ गया मैम। 3 को इधर ले आए तो n कितना आ गया? 30 आ 30। गया, 30 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं। इसमें बस आप बता दो एपी क्या बनेगी। क्या मैम? एपी क्या बनेगी वो बता दो, सॉल्व तो आप लोग कर लो। 112 मैम। कहाँ से 105। शुरू? 112। 105 मैम। 5 से लेकर मैम 994 तक। यस मैम। इतना याद, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। आपसे बच्चों 3 डिजिट पूछा है, एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, है ना। 3 डिजिट, अब 3 डिजिट 100 से शुरू होता है, आपको पता है 100 भी 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 100 भी 7 से भाग नहीं होता है। 101 को आप चेक करोगे वो भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता। आप इन सबको डिवाइड करके भी देख सकते हो। 105 होता है ना। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो आप 105 से शुरू करोगे। 105 के बाद क्या आ जाएगा, एक नंबर लिख दो, उतना काफी है। 112 मैम। 112। अब आपने एंड वाला नंबर, अब आपको पता है 3 डिजिट का, 3 अंकों का सबसे लास्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर 999 होता है। ये 7 के पहाड़े में नहीं आता, 998 भी नहीं आता, 997 भी नहीं आता। कौन सा नंबर आता है? 994। 994। सबसे लास्ट वाला नंबर जो 7 के पहाड़े में आता है वो 994 है, 994 है। अब सभी बच्चों को पता है ए एन बराबर है ए प्लस n-1 गुणा डी। ए एन कितना है? 994, ए कितना है? 105, एन आपने निकालना है, डी आपको 7 दिया गया है। इसको सॉल्व कर लोगे सभी बच्चे? सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हो? कोई ऐसा जो नहीं सॉल्व कर सकता? मुझे लगता है अब तो सब बच्चे सॉल्व कर सकते हैं कि पुराने वाले क्वेश्चन की ही तरह होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। इनमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहली टर्म पहला पद कौन सा लोगे और लास्ट वाला पद कौन सा लोगे। क्या हुआ? 128 आंसर आएगा मैम इसका। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, सभी बच्चे खुद से सॉल्व करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना चाहिए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कितने बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलो निकाल के दिखाओ आंसर। आपको सारवंतर डी दिया गया है, 7वां पद दिया गया है, आपको पहला पद निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। ओके, आर्यन का -20, अंजलि का 28, हसन का 28, राखी का भी 28 आ गया है, काजल का 28 है। आर्यन फिर शायद आप चेक कर लो, रवीना का 20 है। ओके, नहीं फिर अभी डिसीजन नहीं बनाते हैं, सबका आंसर आने देते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ठीक है। आप सभी को पता है 7वां पद A7 दिया गया है, तो A7 होता है A + 6D। हाँ, किस का? रवीना का आ गया, मुस्कान का आ गया, जसवंत का आंसर आया है, मोहित का आंसर आया है,
ओके तो बच्चों 7वां पद आपको 4 दिया है, यानी A74 दिया है ना। A आपको निकालना है, B आपको कितना दिया गया है, -4 दिया गया है। तो यहाँ से ये कितना आ गया -24। तो 4 + 24 28 आना चाहिए ना बच्चों आंसर। बताओ कहाँ मिस्टेक हुई। जिनका 20 आ रहा था शायद माइनस में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है ना। यस मैम। माइनस में मिस्टेक हुई है, बस इस चीज का ध्यान रखना। आसान क्वेश्चन था, कर सकते। हाँ क्या बोल रहे हो रवीना। मैम 7वां पद मैंने -4 ले लिया, 4 था। हाँ ये मिस्टेक्स भी हो सकती है कि आप बी की जगह 4 ले लो, 7वें पद की जगह -4 ले लो। चलो वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर लिया, सभी ने कर लिया भाई ये क्वेश्चन। यस मैम। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेना बेटा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमें कौन सा करना चाहिए। एक ही वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये करते हैं। हमें 3rd एंड 9th टर्म, तीसरी और नवी टर्म हमें दी गई है 4 और -8। हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। चलो आपको A3 दिया गया है कितना 4, A9 दिया गया है -8। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कौन सी टर्म, मतलब आपको AN कितना दिया है 0 दिया है, आपको N निकालना है कितना है ना, आपको N निकालना है। तो A3 का मतलब A + 2D बराबर है 4 और A9 का मतलब A + 8D बराबर है -8। जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते हैं। -6D बराबर है, ये प्लस का हो जाएगा 12, तो D बराबर है -2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, Yes, D ma'am. बराबर है -2 आ जाएगा। अब हमें A भी जानना है, A कितना आएगा बच्चों फिर 8। तो हम A + 2D बराबर है 4, इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें हम D की जगह -2 भरेंगे। A -4 बराबर है 4, तो A बराबर है 8 आ जाएगा। अब आपको A भी दिया है D भी पता है, सभी बच्चे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको दिया है कि जो nth टर्म है, जो nवां पद है वो 0 है। मान लो कि nवां पद 0 है, आपको बस ये n निकालना है। मतलब A + n-1 गुणा D बराबर आ जाएगा 0 के। A की जगह 8 भरोगे, n-1 गुणा -2 बराबर है 0। ऐसे सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन को। सो n-1 गुणा -2 बराबर आ जाएगा -8 के। सो n-1 बराबर है कितना आ जाएगा 4 के, n बराबर कितना आ जाएगा 5 के। ये सही निकाला था। अब मुझे बताओ, शायद किसी बच्चे को लगा होगा हमने बहुत फास्ट कर लिया, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि सेम क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं, बस इसमें ये लास्ट वाला पार्ट अलग था। बताओ समझ आया सबको। यस मैम। यस मैम। है ना, समझ आया पक्का। देखो पुराने वाले पार्ट था ना, ये हमने बिल्कुल पुराना क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करा। 2 समीकरण बनाए, 2 इक्वेशंस बनाई, D और A निकाल लिया। बस ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमें कौन सा पद 0 है, तो हमें AN को 0 के बराबर रखना था और इसे सॉल्व करना था। समझ आ गया सारे बच्चों को जितना भी पढ़ा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो